नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं बीएचयू के हैदराबाद गेट के साइड में और यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है संतोष सिंह जी के यहाँ पे। हम संतोष जी से मिलेंगे, उससे पहले हम आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप दिखाते हैं और साथ ही साथ हम संतोष जी के अनुभवों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सिस्टम लगवाया तो उस सिस्टम के हिसाब से उनके क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचते हैं और लगवाने के बाद उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और साथ ही साथ उनको सिस्टम कितना अच्छा लगा और इंस्टॉलेशन का तरीका और हमारे इंजीनियर्स का काम और हमारी पंक्चुअलिटी को लेकर उनके पास क्या कहने को है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 575 वाट के टॉपकॉन पैनल लगे हैं, टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल लगे हैं। पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं दिखा दूँ, इतने हैवी क्वालिटी के स्ट्रक्चर कोई भी सोलर कंपनी नहीं लगा रही है, अन्य ग्रीन एनर्जी सिर्फ लगा रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर की जो आप क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है और साथ ही जीआई हार्ड डिप का यूज़ किया गया है, क्योंकि छत के ऊपर लगने हैं तो स्ट्रक्चर मजबूत होने चाहिए और साथ ही साथ इसमें जंग ना लगे, इसीलिए जीआई हार्ड डिप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य ग्रीन एनर्जी का बोर्ड और साथ ही साथ वायरिंग फिटिंग को भी देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से खुले में नहीं छोड़ा गया है कि कोई बंदर वगैरह नोच सके, तो इन बातों का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही आप देख सकते हैं इस साइड में लाइटिंग अरेस्टर लगा है जो आकाशीय बिजली से बचाता है। आप देख सकते हैं कि हम लोग पैनल में अटैच नहीं करते हैं, क्योंकि पैनल में अटैच करने से वो आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकता है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो कितने वोल्ट की गिरेगी नहीं पता, वो आपके पैनल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही साथ इसके वायर अगर कहीं कट छिल गए तो पूरे स्ट्रक्चर में करंट फैल सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें हम लोग करते हैं और साथ ही साथ इसके वायरिंग फिटिंग में हम कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए कि कंडक्ट पाइप नॉर्मल पाइप के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और वायरिंग हमारी जो है पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो वायरिंग स्ट्रक्चर भी 25 साल तक चले, इसके पूरी ध्यान रखते हैं, ताकि इसीलिए हम लोग वायरिंग फिटिंग बढ़िया तरीके से करते हैं ताकि लास्ट तक चले। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम होता है पैनल के साथ कनेक्टेड होता है और अगर बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी या फिर किसी कारणों से पैनल में अचानक से एक्स्ट्रा जनरेशन आ गया, उस स्थिति में इन्वर्टर को क्षति ना हो उसके लिए डीसी एसपीडी डीसी एमसीबी लगा, एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एमसीबी गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं जो एसी टीवी है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, तो कहीं इन्वर्टर पे इफेक्ट ना हो इसमें भी एसी एसपीडी और एमसीबी लगे हैं। एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एमसीबी गिर जाएगी, आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा अन्य ग्रीन का इन्वर्टर है जिसका काम होता है पैनल जो डीसी करंट बनाती है वो एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना, ताकि आपके घर में जो भी एसी करंट से चलने वाले इक्विपमेंट है वो चल सके और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी, जो आपके नेट मीटर में कैलकुलेट होकर आती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सर के यहाँ आए हैं तो सबसे पहले सोलर सिस्टम दिखाने के बाद सर के अनुभवों को हम आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए और अपने काम के बारे में भी बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं मामलापुरी कॉलोनी में का निवासी हूँ। मैं IIT BHU में है जूनियर क्लर्क पे टेक्निकल पोस्ट पे सर्विस करता हूँ। सर ये बनारस, जैसे कि बनारस तो एक बहुत ही खूबसूरत बाबा विश्वनाथ की नगरी है और उसमें 4 चांद लगा देता है BHU जी। मतलब कहें कि बनारस एक सुंदरता का प्रतीक है तो उसमें श्रृंगार BHU करता है जी। उस BHU जैसे संस्थान में जो कि इधर पूर्वांचल के कई ज़िलों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ IIT भी है, एजुकेशन भी है और मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। वैसे संस्था में काम करना कितना मतलब गर्व की बात है, जहाँ पे लोग एडमिशन के लिए सोचते हैं। अब देखिए, बचपन तो हमारा यहीं से बीता। पिताजी भी हमारे यहीं BHU में ही थे। हम लोग भी नहीं, हमारी भी शिक्षा यहीं से केंद्रीय विद्यालय से हुई। हमने BHU से यहीं से BSc किया।
फिर हम बाहर चले गए थोड़ा पढ़ने, फिर उसके बाद फिर से पुनः यहाँ आए हैं। तो यहाँ की गरिमा तो बहुत बढ़िया है। मालवीय जी के गंतव्य में रह के किसी का सपना होता है कि नौकरी करें यहाँ, हैं, जीवन यापन करें, मालवीय जी के उसमें है। बाकी तो बीचू में जो रहता है उसका तो अनुभव अलग ही कहानी है। हम लोग तो मतलब बहुत सारे जो छात्र हैं वो तो सोचते हैं सिर्फ पढ़ भर लें, आपको तो पूरी ज़िंदगी समर्पित करने का सौभाग्य मिला। बचपन से ही हम लोग बीचू में ही रहे हैं। अब भगवान करेंगे तो बीचू से ही चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ सर, ये जो बनारस है यहाँ पे अमूमन पहले इलेक्ट्रिसिटी के बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे। जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये कहा जाता था कि हर मामले में तो ठीक है, लेकिन बिजली के मामले में बनारस गांव वाली फीलिंग देने लगती है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या लगता है? अभी के टाइम पे तो देखिए स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी है। पहले जो आज से कम 8-7 साल 10 साल पहले की बात है तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा, कभी कभी 7-7 8-8 घंटा भी बिजली की कटौती रहती थी। आगे एक टाइम शेड्यूल हुआ करता था कि 2 बजे से कटेगी तो 4 बजे आएगी, या 10 बजे से कटेगी तो 4 बजे आएगी, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन चल रहा है। अभी और सुधार की गुंजाइश है? थोड़ा बहुत सुधार की देखिए गुंजाइश तो हर जगह रहती है, ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो रहती है सुधार। जी, अमूमन जैसे कि हम लोग बात करते हैं बिजली कम आती है तो बिजली के बिल भी कम आते हैं, और बिजली जब ज़्यादा आती है तो एक अपने साथ क्या कहें, दुख कहें या फिर कुछ भी कहें, वो लेकर आती है कि भैया आप कंजप्शन तो बढ़ेगा तो फिर बिजली के बिल बढ़ के आएंगे। आपके कितने आ जाते थे? हमारा देखिए नॉर्मल जैसे कि थोड़ा सा जैसे ऑफ सीजन रहता था तो 2200 से लेके 2600-2800 तक आते थे, और पीक टाइम में 3800-4200 इतना तक मेरा बिजली का बिल आता था। पीक टाइम बोले तो गर्मियों के मौसम में। जी, जनरली अब शहर में रहते हैं तो शहरी इक्विपमेंट यूज़ करना वो नेसेसरी ही है। जी सर। जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सारी चीज़ें आमूमन है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल लगते ही हैं। जी जी। तो फिर इस बचत को करने के लिए आपको ऑन ग्रिड का दिमाग मतलब कहाँ से आया, मेन सोच कहाँ से आई ऑन ग्रिड लगवाएं आप? देखिए अब मोदी जी की जो योजना थी, कुछ पेपर में पढ़ा, कुछ लोगों से सुना, तो ये लगा कि भाई एक बार हम भी लगवा के देखते हैं ऑन ग्रिड वाला ये सोलर सूर्य घर योजना जो है। तो इसके बारे में हमने फिर ऐसी सोचा तो फिर लगा ही दिया गया। अच्छा, जैसे सोलर में हालांकि आप तो टेक्निकल नॉलेज बहुत रखते हैं, अमूमन नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोलर लगवाने का मतलब उसमें बैटरी लगती है और बहुत खर्चा होता है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अब लैक ऑफ नॉलेज है, अब जिसको नहीं पता है वो तो भाई अब कुछ भी कह सकता है। अब जिसको नॉलेज है कि इसमें कोई बैटरी और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे इक्विपमेंट हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका स्पेस लेगा, एक थोड़ा सा भी जगह में आप लगवा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कहें कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो भी बचाते हैं? अभी तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल समझिए एक तरह से ज़ीरो हो गया है। ज़ीरो? लास्ट 3 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बिल तो एकदम ज़ीरो है। वही जो मीटर फिक्स का चार्ज जो बिल होता है जो देना पड़ता है वही बस है अभी तो फिलहाल। मीटर फिक्स चार्ज बस कितना होता है 3 किलोवाट का अमूमन अगर बात कीजिए बनारस जैसे शहर में? 254 प्लस GST। 254 प्लस GST, मतलब जहां आपके 2,500-3 हज़ार रुपये ऑफ सीजन में आते थे, अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अप्रैल का लास्ट महीना चल रहा है और मार्च में बहुत अच्छी खासी गर्मी रही थी, और उसमें भी अगर कि आप ज़ीरो बिल दिए हैं जी जी, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। तो मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये महीने के बचा पा रहे हैं। हाँ, इतना नियर अबाउट। सब्सिडी का भी इसमें प्रावधान है? हाँ, सब्सिडी का भी प्रावधान है। मेरी सब्सिडी तो लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में ही आ गई थी। पहली सब्सिडी जो फर्स्ट किस्त होती है जी 78 की शायद, तो वो साथ मेरी वो आ गई है मेरी। सेकंड वाला देखिए अभी प्रोसेस में होगा तो वो भी आ ही जाएगा। सेकंड वाला भी आ जाएगा? हाँ, सेकंड वाला भी आ जाएगा। अब एक और चीज़ जो हम लोग बात करते हैं कि आपको आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में कैसे पता चला और उसी को क्यों चुना आपने? पता तो चला था एक्चुअली यही सिस्टम हमारे चाचा जी के यहाँ लगा था जी। ठीक है, तो चाचा जी ने बताया कि ठीक है, अच्छा है, परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, इनकी कार्यशैली अच्छी है, टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकल साउंड हैं, मतलब लगाने का तरीका और इनकी काम करने की प्रवृत्ति, और ये जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब कि अगर आपको टाइम दिया कि 2 दिन में लगा देंगे तो 2 दिन में फुल्ली कोशिश की लगा के ऑन ग्रिड आपका चालू ही कर दें। तो मेरा तो हार्डली मेरे को 3 से 4 दिन लगा था चालू होने में।
तो आदमी देखिए जब टेक्निकल है तभी वो काम कर पाएगा, और जब टेक्निकल नहीं रहेगा तो कहाँ से काम कर पाएगा। तो आपको वही लैक ऑफ टाइम देगा, 1 हफ्ता 2 सप्ताह 15 दिन 20 दिन का टाइम देगा। लेकिन हमका सर्विस जो था काफ़ी अच्छा लगा। इनके जो बंदे टेक्निकल, जो भी इंजीनियर, जो भी काम करने बंदे आए थे वो बहुत टेक्निकल साउंड थे, कुछ अच्छा लगा। हालांकि आप भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रहे हैं जी। तो उस बारीकियों को आप समझते होंगे कि वायरिंग फिटिंग और सबसे बड़ी चीज़ है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो हम लोग भी दावा करते हैं और संयोग से आप मिले हैं जी, तो हम लगे हाथ वो भी सवाल रख लेते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर को बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर में अटैच्ड कर देते हैं, हमारी कंपनी अलग करती है जी। तो इसका क्या बेनिफिट है अगर अलग करते हैं तो, या फिर उसमें अटैच करते हैं तो सर? जैसे मतलब जैसे लाइटिंग अरेस्टर को कितने लोग स्ट्रक्चर में ही अटैच करके जोड़ देंगे वायर से? नहीं, हमारा लाइटिंग जो स्ट्रक्चर है ये तो पूरा सेपरेट है, पूरा सेपरेट है। तो कौन ज़्यादा सुरक्षित है? सेपरेट ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए कि भाई आपका कम से कम उससे कनेक्ट नहीं रहेगा। और एक्चुअली मेरे यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे यहाँ अर्थिंग की प्रॉब्लम थी जी, तो इन्होंने 3 अर्थ मेरे को दिया जी। 2 तो आपका जो भी ग्रिड वाला होता है वो, और एक मेरा अपने घर का दिया इन्होंने जी। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो टेक्निकली काम बहुत अच्छे हुए हैं। टेक्निकली बहुत अच्छा काम करा, और काम के प्रति मैं बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इनके काम से। अच्छा, ये जो पैसे बचते हैं जी, मैंने एक जगह बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पैसे सिर्फ बच रहे हैं, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये पैसे एक इन्वेस्टमेंट के लिए बच रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में बिटिया है तो सुकन्या समृद्धि योजना सरकार का 1000 रुपये महीने भी डालेंगे तो 10-15 लाख रुपये में साल का हो जाता है। तो इस तरीके से भी लोग अब सोचने लगे हैं कि सोलर का पैसा बच रहा है तो लोगों को सोचना भी चाहिए जी। क्योंकि देखिए जब आपका कुछ बचत होगा, आपको जो बचत करेंगे तो आपके घर में भी सुख सुविधाएं हैं, बच्चियां हैं, पढ़ना लिखना सबको है। तो ये सब चीज़ें, इनसे अगर आप बचा बिजली के बिल से बचा लेते हैं तो आप ही के घर में वो पैसा काम आएगा। लास्ट में आखिरी में चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं और अन्य ग्रीन एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये हम दर्शकों को यही देना चाहते हैं कि अन्य ग्रीन एनर्जी से सोलर सिस्टम लगवाएं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, अपने बिजली के बिल को भी बचाएं, देश के लिए थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी में अपना भी सहयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों के अंदर जागरूकता आए, और साथ ही साथ अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उन सवालों को हमारे जो अगले कस्टमर हैं उनसे रखें और आपके सवालों के जवाब आप ही के भाई मित्र या फिर कहें हमारे परिवार के सदस्य, हमारे कस्टमर, उनसे दिलवाएं ताकि आपको 100% अनुभवों के द्वारा सवालों के जवाब मिले। सिर्फ एक्सपर्ट के सवाल नहीं, जो अनुभव करता है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, ये हम लोग मानते हैं। तो जिनका अनुभव है उन्हीं से हम आपके सवालों के जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमें प्रेरित करती है अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। अन्य ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।